अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके किचन में मौजूद साइज़ में बहुत छोटी लेकिन फ़ायदों में बहुत बड़ी एक ऐसी चीज़ जिसको आप हमेशा इग्नोर करते हैं, आप किचन की ज़ीनत ही बना रहने देते हैं, आप उसको इस्तेमाल नहीं करते, उससे फ़ायदा हासिल नहीं करते। जी हाँ, वो है इलायची। इलायची के नाजरीन ऐसे हैरत अंगेज़ फ़ायदे हैं। अगर आपको इलायची सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका पता चल जाए तो आप बहुत सारी ऐसी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं जिन पर आप बहुत सारा पैसा और वक्त बर्बाद करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि इलायची के कितने फ़ायदे हैं। इलायची का जो पहला फ़ायदा है वो है आपके मुंह की बदबू को दूर करना। नाजरीन, आपके मुंह में से बाज़ औक़ात बदबू बहुत ज़्यादा आती है। आपका मैदा ख़राब होने की वजह से, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होने की वजह से, गैस्ट्रोलिक इश्यूज़ होने की वजह से आपके मुंह से बदबू आती है। बाज़ औक़ात लोग पेस्ट करते हैं, पेस्ट उनको सही तरीके से जो है वो सूट नहीं करती और मुंह से फिर भी बदबू आती रहती है। इलायची एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर ऐसे जो है वो कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि आपके मुंह के अंदर मौजूद जम्स को किल करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं और आपके मुंह की बदबू को खुशबू में तब्दील करने में अहम किरदार अदा करती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका को देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खुशबू से बहुत प्यार था, आप भी खुशबू को पसंद फरमाते थे। इलायची के अंदर कुदरती तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे कंपाउंड रखे हैं, ऐसे कंपाउंड्स रखे हैं जो कि आपके मुंह की बदबू को दूर करने और खुशबू में तब्दील करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इलायची का जो दूसरा फ़ायदा है नाज़रीन, ये आपके निज़ाम को दुरुस्त करती है। बहुत सारे लोग खुराक खाते हैं, खाना खाते हैं, सही तरीके से हज़म नहीं हो पाता, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है। लिहाजा ये जो इलायची है ये आपके मैदे के अंदर तेज़ाबियत को ख़त्म करती है, तेज़ाब की जो एक मिकदार है उसको कंट्रोल करती है, कम करती है और आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, खुराक को हज़म करने में अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा फ़ायदा है ये आपके दिल को तक़वियत देती है, दिल को फ़रहत देती है। जो लोग इलायची का सही इस्तेमाल करते हैं सफ़ूफ बनाकर नीम गर्म पानी के साथ, आगे चल के हम आपको एक ऐसी ख़ास चीज़ बताएंगे जिस चीज़ के साथ आप अगर इलायची का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपके दिल को ये तक़वियत भी देगी, फ़रहत भी बख्शेगी और आपके पट्ठे जो कमज़ोर हो चुके हैं, एंटी एजिंग का मसला है, इंशाअल्लाह वो भी हल होगा। आपके खून को, आपके दिल की शरियानों को खून प्रोवाइड करने वाली जो आर्टरीज़ हैं उनके अंदर अगर ब्लॉकेज आ चुकी है, उनके अंदर अगर कोई वॉल बन चुकी है जो कि थिक एंड हार्ड होती है, उसको नरम करने में, आपकी आर्टरीज़ को जो कि सिकुड़ चुकी हैं खोलने में इलायची बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा आपके दिमाग को ये फ़रहत बख्शती है। आपके दिमाग में जो एक खुशी प्रोवाइड करने वाला, आपको हैप्पीनेस देने वाला जो एक हार्मोन होता है जिसको हम डोपामिन कहते हैं, उसकी प्रोडक्शन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। बहुत से हुक्मा और अतिबा के एक्सपीरियंस के मुताबिक देखने में आया है कि इलायची का सही इस्तेमाल, बहुत सारे ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल नहीं रहता, हाई रहता है हमेशा से, उनके बीपी के इश्यूज़ होते हैं, ये इलायची का सही इस्तेमाल उनके हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, मोतदल रखता है, कंट्रोल रखता है। लिहाजा आप इसका इस्तेमाल कीजिए और अपने ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखिए। इलायची का जो पांचवा फ़ायदा है ये आपके नज़ला में, ज़ुकाम में, बुखार में और खांसी में बहुत ही फ़ायदेमंद है। नाज़रीन, अगर आपको बलगमी खांसी है, खांसी आपकी दायमी हो चुकी है, बल्कि ये अगर टीबी की भी सूरत इख्तियार कर रही है, इस हालत में भी अगर आप इलायची का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको इन कॉम्प्लिकेशन से बहुत जल्द इंशाअल्लाह निजात हासिल होगी। अगर आपको बुखार है, मलेरिया है, टाइफाइड है तो इस सूरत में भी आप इलायची का इस्तेमाल करें, आपके जिस्म से बुखार जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक देगी। अगर आपको नज़ला है, चाहे गर्मी का है, मैदे में हीट होने की वजह से, गर्मी होने की वजह से आपको नज़ला है या आपको किसी और मसले की वजह से आपको दायमी नज़ला बाद लोगों को होता है, तो ये मसला जो है आपका इलायची के इस्तेमाल से हल हो सकता है। नाज़रीन, जो छठा फ़ायदा है, छठे फ़ायदे में आपका दिमाग जो है तेज़ होता है। आपके सोचने समझने की सलाहियत के लिए इलायची बहुत अहम किरदार अदा करती है। आपके दिमाग की नसों को, जो कि आपकी मेमोरी के लिए, आपकी ब्रेन मेमोरी के लिए, सोचने समझने की सलाहियत के लिए,
बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। अगर आप इलायची का सही इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बात कि कुछ ही देर बाद बात को भूल जाते हैं, भूलने की आदत होती है, बात को बार बार रिपीट करने की आदत होती है। ऐसे लोग जब इलायची का सही इस्तेमाल करते हैं तो इनके मेंटली जितने भी इश्यूज़ होते हैं वो हल हो जाते हैं। सातवां फ़ायदा, नाज़रीन इलायची में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये आपके फ्री रेडिकल्स में बहुत अहम किरदार अदा करता है, बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिन लोगों की आंखों के इर्द गिर्द डार्क सर्कल्स बन जाते हैं, एंटी एजिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए चेहरे को खुशो खुरम और ताज़ा रखने के लिए इलायची का सही इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा नाज़रीन ये इसका जो आठवां फ़ायदा है, ये आपके जिस्म की चर्बी को भी बड़ी तेज़ी के साथ पिघलाने में अहम किरदार अदा करता है। बहुत सारे ऐसे हमारे मर्दों ख़वातीन, ख़ास तौर पे ख़वातीन जिनको इसका बहुत ज़्यादा मसला रहता है, जिस्म मोटापे का शिकार हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है, तो ऐसी ख़वातीन बहुत अजीब किस्म के टोटके इस्तेमाल करती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन उनके घर के अंदर किचन में ये बड़ी सस्ती और एक बड़ी सादा सी चीज़ जो कि अलग एक कॉर्नर पे पड़ी हुई होती है, इसकी इफादियत से उनको जो है वो नावाकिफ़ होती हैं और इसका फ़ायदा उठाने में वो बिल्कुल कासिर रहती हैं। लिहाजा अगर आप इलायची को रोज़ाना की बुनियाद पे इसका सफ़ूफ बना के, अभी हम आगे आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप इलायची के साथ मिक्स करके खाएंगी तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। लिहाजा इसका आप सफ़ूफ बना के नीम गर्म पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा मुफीद आपके लिए होगा और आपके जिस्म की चर्बी बड़ी तेज़ी के साथ पिघलेगी। नौवां फ़ायदा, नाज़रीन इलायची के अंदर ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिन लोगों को, ख़ास तौर पे ऐसे मर्दों ख़वातीन जो कि बुज़ुर्ग हज़रात हैं, सीनियर्स हैं, रात को उनको बहुत ज़्यादा पेशाब की हाजत होती है, यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा उनको जो है वो येलिश जो है वो यूरिन आता है या उनको जल के आता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ आता है, ऐसे लोगों के लिए जो है इलायची बहुत ही मुफीद है। आप इलायची को इस्तेमाल कीजिए और पेशाब की जितनी भी आपकी मुश्किलात हैं उनको हल कीजिए। लिहाजा ये आपके पेशाब की सारी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है। नाज़रीन 10वां और आखिरी फ़ायदा, ये आपकी जिनसी ताकत को भी बहाल करता है। बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात जो कि बहुत ज़्यादा ऐसी रॉन्ग विजुअलिटी की वजह से या माजी की अपनी कुछ बेसिक मिस्टेक्स की वजह से, गलतियों की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हो जाते हैं और उनकी मर्दाना ताकत, जिनसी क़ुव्वत कम हो जाती है, ऐसे लोगों के लिए इलायची बेहतरीन एक टॉनिक है। इसका आप सही इस्तेमाल कीजिए और अपनी जिनसी क़ुव्वत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कीजिए और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे मसाइल से निजात हासिल कीजिए। अब नाज़रीन हम आपको बताते हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप इलायची के साथ मिक्स करके अगर खाएंगे तो आप इन सारे मसाइल से बआसानी निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन अगर आप सौंफ को इलायची के साथ मिक्स करके इन दोनों चीज़ों का सफ़ूफ बना के दादर कर लें या आप इसको ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करके सफ़ूफ बना लें, हाफ़ टी स्पून रोज़ाना की बुनियाद पे, ये भी यहाँ पे भी एक मिथ पाई जाती है, हाफ़ टी स्पून हो, टीस्पून हो या आपका फुल जो स्पून है वो हो, इसकी क्या मिथ है, इसके अंदर कितने ग्राम होते हैं, कितने इसके अंदर जो है ओंस होते हैं, आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताते चलते हैं। नाज़रीन ये जो आपका जो छोटा टीस्पून होता है उसके अंदर तकरीबन जो है आपका 5 ग्राम बआसानी आपकी प्रोडक्ट्स जो है कोई भी है सफ़ूफ वो बआसानी आ जाता है। जो आपका बड़ा चम्मच है उसके अंदर तकरीबन 5 से 8 ग्राम बआसानी आपका आ जाता है। लिहाजा जब हम हाफ़ टी स्पून कहते हैं उसका मतलब ये होता है 2 से 2.5 ग्राम आप जो है सफ़ूफ को लेंगे, उसके साथ आप जो है नीम गर्म पानी लेंगे, नीम गर्म पानी के साथ आप इस सफ़ूफ को रोज़ाना निहार मुँह सुबह उठिए, कुल्ली कीजिए, बिना कुछ खाए पिए आप जो है इस सफ़ूफ को लेंगे, नीम गर्म पानी के साथ पिएंगे, 2 घंटे कुछ खाएं पिएंगे नहीं, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करेंगे, नाश्ता करेंगे और रोज़मर्रा के कामकाज में लग जाएंगे। इंशाअल्लाह 15 से 20 दिन के इस्तेमाल से ही आपको इसके फ़वाइद जो हैं वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। जितने हमने आपके साथ मसाइल शेयर किए उन सारे मसाइल से आपको निजात मिल जाएगी। अगर आप इन डाइट प्लान को, इन चीज़ों को फॉलो करने के साथ साथ एक्सरसाइज प्लान भी फॉलो करना चाहते हैं, डेली की बुनियाद पर आप वर्जिशों के ज़रिए अपने ऑर्गन्स को, जोड़ों को, पट्ठों को, इवन घुटनों की दर्द से भी निजात हासिल करना चाहते हैं, तो हमारा ऑलरेडी
अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल के नाम से चैनल मौजूद है। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ, बहुत सारे ऐसे लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपके साथ रब्ता कैसे हो सकता है, सादा सा तरीका है, नीचे हमारा कंसल्टेशन नंबर दिया गया है। आप इस कंसल्टेशन नंबर पे कॉल करके हम अपनी जो है वो कंसल्टेशन जो अपॉइंटमेंट है वो बुक करवाएंगे, हमारे साथ बात करेंगे, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। हम इंशाल्लाह आपको 110% उसका सलूशन देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।